नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नौ वर्ष की आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ नए मुद्दे पर करते हैं बात। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रहे हैं। दिल्ली में एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करके वो उत्तर प्रदेश की अपनी संक्षिप्त यात्रा का शुभारंभ करेंगे। लोनी उनको जाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब यात्रा जा रही है तो सबकी नजरें इस बात पर थी कि क्या अखिलेश यादव, मायावती यानी सपा और बसपा सुप्रीमो, समय समय पर दोनों ही लोग कांग्रेस के साथ रह चुके हैं। तो क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है, या राहुल गांधी की पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विपक्ष के चेहरे के तौर पर स्वीकार्यता बढ़ाने की जो कोशिश है, उसमें ये लोग साथ आएंगे? तो निश्चित तौर पर अभी नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इसको लेकर विपक्ष में कोई एका नहीं बन पाया। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से एक काम तो करके दिखा दिया है कि अब जो भी विपक्ष बनेगा वो कांग्रेस को दरकिनार करके नहीं बनेगा। ये साबित करने में काफी हद तक सफलता पा ली है। उसमें कई चीजें उनके पक्ष में गई हैं। एक निरंतरता जो राजनीति में होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी में अभाव है, उसको दूर करने की कोशिश है। वो मेहनत कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो एक उस पर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की गई है। बाकी राजनीति आज की तारीख में सिर्फ मुद्दों का खेल नहीं है, बल्कि ऑप्टिक्स, यानी आप कैसा दिखाना चाहते हैं अपने आप को। मुद्दों के साथ साथ आपकी इमेज क्या होती है, आपकी छवि क्या बन रही है, उसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनता के दिलो दिमाग में वो किस तरीके से बैठी हुई है। तो जो तमाम तरीके से, क्योंकि राहुल और राहुल की टीम की पूरी कोशिश थी, और ये जो बात लगातार कही गई कि पूरा एक मीडिया तंत्र, बहुत से लोगों ने राहुल गांधी की छवि खराब करने में हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक दिए, इस तरीके की बातें कही गई। तो वो इमेज बिल्डिंग का जो प्रयास था, वो भारत जोड़ो यात्रा उस दिशा में एक बड़ा कदम था। तो निश्चित तौर पर 100 दिनों से ज्यादा की यात्रा चल चुकी है। उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करने जा रही है। हालांकि ये सवाल जरूर था कि आखिर उत्तर प्रदेश को इतना कम समय क्यों दिया गया। देश का सबसे बड़ा सूबा और जहां के बगैर सत्ता नहीं आती है, वहां पर राहुल गांधी इतना कम समय क्यों दे रहे हैं। लेकिन खैर, हिमाचल की जीत के बाद थोड़ा सा जो रूट में परिवर्तन हुआ है और कुछ ज्यादा समय वो देंगे, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे एक अपने आप में बड़ी दुनिया की 5वीं आबादी को जो अपने आप में समेटे हुए है, अगर देश के लिहाज से देखा जाए, देशों के लिहाज से देखा जाए, तो उस लिहाज से ज्यादा नहीं। लेकिन खैर, राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। कल लोनी से उनकी यात्रा का शुभारंभ होगा, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि आखिर क्या हुआ कि अखिलेश यादव और मायावती, इन दोनों लोगों ने अपनी शुभेच्छाएं दी हैं राहुल गांधी को। उन्होंने उनको शामिल होने का न्योता दिया था। आमतौर पर राजनीति में कुछ भी अकारण नहीं होता है। कोई भी विपक्षी दल किसी भी नेता को तब तक स्वीकार्यता नहीं रहने देता है, खासतौर से अपनी कीमत पे बिल्कुल नहीं रहने देता है। हम उसको नेता माने ले रहे हैं, ये जब तक नीति, कार्यक्रम और अपने व्यक्तिगत हित, राजनीतिक हित, वो पूरी तरीके से सद न जाए, तब तक ये चीजें नहीं होती हैं। शुरुआत हुई जब उत्तर प्रदेश में यात्रा जारी थी राहुल गांधी की, तो अखिलेश यादव की तरफ से उसमें शामिल ना होने के साफ साफ संकेत दिए गए। मायावती की तरफ से भी बिल्कुल क्लियर था कि वो शामिल नहीं होंगी। वहां से कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन यह था कि वहां कौन जाने जा रहा है। लेकिन खैर, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नए साल पर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम दलों के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी क्षेत्रीय दल बताते हुए राष्ट्रीय मुद्दों पर एक तरीके से अपना क्लेम कर देते हैं। मतलब कोई भी विकल्प वो बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। जो बार बार मैं बात कहता हूं कि एंटी बीजेपी न्यूक्लियस बगैर कांग्रेस के नहीं बन सकता है। ये जो एक बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि देखिए, बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले कांग्रेस के इसी भ्रम को तोड़ा। नेता विपक्ष का पद लोकसभा में नहीं दिया गया, और उनकी जो अपनी जो कानूनों का जो हवाला था, परंपराओं का जो हवाला था, वो भी सामने रख दिया गया। उनकी तुलना में तमिलनाडु से पिछली सरकार में जो 2014 से 2019 तक थी, उसमें एआईडीएमके को ज्यादा तवज्जो दी गई। इस बार कुछ सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां पर मुख्य विपक्षी दल की तरीके से है, ऐसा कतई भान नहीं हो पाता है। अधीर रंजन चौधरी को नेता सदन कांग्रेस ने बनाया है लोकसभा में,
लेकिन उस तरीके का इम्पैक्ट कोई कांग्रेस की तरफ से छोड़ा जा सके ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक चीज तो हुई है, बहुत सी बातें, बहुत से मीम राहुल पर बन रहे हैं, बहुत सी जो उनकी बातें हैं उस पर चुटकुले बन रहे हैं, उनके मजाक भी उड़ाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी लगातार चर्चा में है। राहुल गांधी की टीम वो लगातार मीडिया को निशाना बना रही है, विपक्षी दलों को भी निशाना बना रही है, और ये बताने और जताने की कोशिश कर रही है कि हमको नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी देखिए हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक बड़ी तैयारी, सोची समझी रणनीति, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनकी दाढ़ी से लेकर उनकी टी शर्ट जैसे मुद्दे भी लगातार चर्चा में रहे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम लोगों का जुड़ना, पहले रघुराम राजन जब वो आए तो माना गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नए क्या कांग्रेस को मिल गए हैं। कमल हासन एक अभी उन्होंने कल राहुल गांधी का नए साल में उनका एक इंटरव्यू किया है, काफी दिलचस्प है, किस तरीके से सवाल जवाब हुए हैं वो भी मतलब काफी महत्वपूर्ण है। खैर, तो ये जो इमेज बिल्डिंग का खेल है इसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण था। राहुल गांधी वहां प्रवेश कर रहे हैं और दोनों जो वहां के प्रमुख दल रहे हैं जिनके बीच में सत्ता बढ़ती रही है, क्योंकि ये दूसरी बार लगातार हुआ है 14 वर्षों बाद जब बीजेपी दूसरा शासन लगातार पा पाई, वरना सपा और बसपा के बीच में लग रहा था कि उत्तर प्रदेश बट के रह गया है। तो ये दोनों दल, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती, दोनों ने अपनी शुभेच्छाएं भेज दी हैं। आखिर अखिलेश का क्यों हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने शुभेच्छाएं कम से कम भेज दी, वरना एक दूसरे के बीच में तल्खी दिखाई पड़ रही थी। तो राज की बात यह है कि अखिलेश इस बात से थोड़ा नाराज थे कि क्यों उनको क्षेत्रीय दल कहकर ऐसे समय पर ये किया गया है। लेकिन बताते हैं कि उसमें एक बार आपको याद होगा, मैंने आपको महाराष्ट्र कनेक्शन भी बताया था कि किस तरीके से शरद पवार गाहे बगाहे तमाम दलों को एक साथ लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उधर से जो प्रयास हुए सो हुए, बाकी अखिलेश के शुभचिंतकों ने और अखिलेश के लोगों ने भी उनको सलाह दी कि ऐसी स्थिति में जब बीजेपी के खिलाफ कोई माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है तो बीजेपी और कांग्रेस को एक समान रखना राजनीतिक तौर पर उचित नहीं है। यह बात अखिलेश यादव की समझ में आई और कुल मिला के एक बात तो है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और बीजेपी जितने आक्रामक तरीके से सभी राजनीतिक दलों को उनके गढ़ में खत्म करे, और खासतौर से वंशवाद के मुद्दे पर बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है तो उसमें गांधी परिवार और यादव परिवार दोनों ही निशाने पर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है कि वाकई बीजेपी को क्या किसी तरीके का माइलेज देना है क्या, क्योंकि अगर आप भाषा अगर आप देखेंगे तो राहुल अगर आक्रामक है तो अब बीजेपी पर उतने ही आक्रामक समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल आजकल लगातार चर्चा में आपने देखा ही होगा। तो बीजेपी को कोई भी ऐसा माइलेज ना मिले, इसीलिए राहुल गांधी को उन्होंने शुभकामनाएं दे दी। और भविष्य में किसी भी तरीके की गठबंधन या दूसरी जो चीजें, चूंकि साथ तो लड़ चुके हैं, साथ तो दोनों लोग लड़ ही चुके हैं। यूपी को ये साथ पसंद है, आपको याद ही है 2017 में इन लोगों का अपना पूरा था ही, गठबंधन ही किया था इन लोगों ने। तो उसके बाद अब ये सारे रास्ते क्यों बंद किए जाए, तो विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ ना दिखे। ये अलग बात है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर या कौन चेहरा बनेगा ये भले तय ना हो, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है। ये विपक्ष के बीच में एक सहमति बनती दिखाई पड़ रही है। हाँ, राहुल गांधी कम से कम एक बात तो तय है कि जिस तरीके से लोगों का वो समर्थन अपनी इस यात्रा के साथ विभिन्न क्षेत्रों के जोड़ रहे थे, राजनीतिक दलों की तरफ से भी शुभेच्छाएं लेकर उन्होंने उनके बीच में अपने आप को स्थापित कर दिया। वरना होता यह था कि कांग्रेस की अध्यक्ष जो सोनिया गांधी जब होती थी तो सोनिया गांधी से लोग बातचीत करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। तो राहुल गांधी ने उस बैरियर को तोड़ दिया भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश के बाद किस तरीके का समर्थन माहौल बनता है, और अखिलेश यादव, मायावती ये निश्चित तौर पर यात्रा में शामिल नहीं होने जा रहे, लेकिन जो उसका ये समर्थन है ये क्या कुल खिलाता है। तो आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात।